हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 के 11th क्लास के सामान्य हिंदी के पेपर को बताने वाली हूँ। ये वीडियो 12th वाले स्टूडेंट के लिए और 11th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12th वाले स्टूडेंट के लिए कैसे। तो जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें ऐसा नहीं कि 12th के जो क्वेश्चन हैं वही पूछे जाएं। हिंदी में तो 11th की हिंदी भी आ सकती है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके 12th में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, यानी कि 12th वाले स्टूडेंट के लिए। और 11th वाले स्टूडेंट के लिए ये पेपर इम्पॉर्टेंट है ही। अगर जिन स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ हो तो वो यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो में आपको ये बताएं कि आपको कैसे सॉल्व करना है और 12th वाले स्टूडेंट के लिए कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। तो देखिए, इसमें दिए गए हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी पेपर की बनावट कुछ अलग तरीके से की गई है, यानी कि चारों तरफ से यह पेपर पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हिंदी में यानी कि 12th तक हिंदी में सेम दिए जाते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे आपके नंबर बढ़ेंगे और नंबरों के द्वारा ही परसेंटेज बनते हैं। जैसे कि व्याख्या आपके काम की नहीं है 12th वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये चैप्टर के हिसाब से होती है, तो ये जो व्याख्या है वो 11th वाले स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर जो व्याख्या होती हैं अथवा में दी गई उनमें से आपको एक करनी है। आपको जैन सी आपने पढ़ी हो, आपको याद हो, आपको वही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो व्याख्या दी रहती हैं जिनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों आपको आ रही हैं तो आपने दोनों को सॉल्व कर दिया, आपको एक ही करनी है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर आ गए जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, तो आपको इसे याद करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और 12th वाले स्टूडेंट के लिए इसमें से कुछ जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय 12th में नहीं आता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कहानी आकाशदीप की, यहाँ पर जो कहानी है वो 11th वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th वालों के लिए नहीं है। लेकिन 12th वाले स्टूडेंट ये ध्यान से देख लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत की व्याख्या दी गई है, आपको इनमें से इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दो दी गई हैं, इनमें से आपको अथवा में एक करनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी दो श्लोक दिए, इनमें से आपको एक करना है सॉल्व, ठीक है। अब आपको ये देखना है 12th वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कुछ मुहावरे जो आपको सॉल्व करने हैं, दो दो नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी होना, ईद का चांद होना, ठीक है। ये आपको मुहावरे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर इन्हें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें आपको शुद्ध करना है। जैसे कि बकरी दूध देता है, इसे आपको शुद्ध करना है कि बकरी दूध देती है। यहाँ पर जो यानी कि गलत तरीके से लिखे हैं आपको उन्हें शुद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द के दो अर्थ लगाने हैं। जैसे कि जीवन का आप लिख सकते हैं जिंदगी, सर का अध्यापक, ठीक है। इस तरीके से इनके कुछ जो अलग शब्द होते हैं जिन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है, आपको उनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। अब इस पेपर का जो लास्ट का चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन 12th वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वीर रस एवं हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित, दोहा अथवा चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित, यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। 6 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके 100% पूछा जाए, क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि अपने नज़दीकी बैंक के खाता प्रबंधक को खाता खुलवाने के लिए पत्र लिखिए। दूसरा भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है सफाई अभियान के लिए, यानी कि पत्र लिखना। ग्राम की सफाई, साफ सफाई हेतु एक पंचायत अधिकारी को पत्र लिखें, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जैसे कि बेरोजगारी पर जो निबंध लिखने हैं वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कम से कम 30 नंबर तक यहाँ से ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए 100% पूछे जाएंगे।
तो आपको बस ऐसे तैयारी करनी है, यानी कि आपको 11th के साथ साथ आपको 11th के पेपर भी सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपकी 12th की तैयारी और भी मजबूत हो। तो इस तरीके से अगर आपने तैयारी की, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपने पढ़े, तो आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाओगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।